मित्रों, अगर आप तिल और गुड़ को आयुर्वेद के अनुसार खाएंगे तो आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कभी कमजोर नहीं होगी। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिन फायदों को जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, तिल और गुड़ को आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में, कब और कैसे खाना है, उस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों, ये भी बताएंगे ये तिल और गुड़ के कितने सारे फायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, तिल और गुड़ अगर आप नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप तिल और गुड़ ले रहे हैं तो जो आपको दूध से फायदे मिलते हैं उससे ज़्यादा फायदा आपको तिल और गुड़ से मिलेगा और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से दूर रखेगा। तो दोस्तों, तिल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, वो भी हम बताएंगे और इसके फायदे क्या क्या हैं वो भी बताएंगे। और दोस्तों, आपको अपने शरीर को हमेशा निरोगी कैसे रखना है, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, वो भी जानकारी आपसे डिस्कस करेंगे। बस मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, माताओं बहनों के साथ यानी कि जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। तो दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं तिल में पाए जाने वाले गुड़ के बारे में। कौन कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है। दोस्तों, तिल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है दोस्तों ये हमारा तिल। और मित्रों, आप जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना है। हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम से बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे जोड़ों में, कमर में, गांठों में दर्द होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और दोस्तों, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे बाल पकने लगते हैं और हमारे शरीर में मसल्स आती ही नहीं है। ऐसे हम सूखे पेड़ की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए कैल्शियम की कमी से क्या। इसी तरह से हर एक विटामिन का रोल होता है। इसी तरह हमारे शरीर में हर एक विटामिन का रोल है, यानी कि हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी तिल क्या है, ये तिल सभी गुणों से भरा हुआ है। और ये गुड़ जो है आपके घर में जो देसी गुड़, घर का गुड़ है, गुड़ दोस्तों आयरन का खजाना है, कैल्शियम का खजाना है। दोस्तों, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार रोज डेली 50 ग्राम या 25 ग्राम गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वहीं आप इसी गन्ने से चीनी भी बनती है। अगर आप डेली 50 ग्राम का चीनी का सेवन करते हैं तो आपको बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। आप हमेशा बीमारियों से घिरे रहेंगे और खतरनाक खतरनाक बीमारियां आपको घेरे रहेगी। तो चीनी को बाय करिए और गुड़ को यूज करिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तिल और गुड़ के फायदे के बारे में। तो तिल और गुड़ के पहले कौन कौन से फायदे जानते हैं, फिर जानते हैं आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, इसके फायदे की बात करें तो हृदय को स्वस्थ और निरोग रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और बैलेंस रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है जिससे आपकी भूख बढ़ती है और गैस एसिडिटी से आप दूर रहते हैं। मस्तिष्क को फायदेमंद है, यानी दिमाग को तेज करता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है, लीवर को स्वस्थ रखता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है।
यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। एनीमिया को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों का काला व घना बनाता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव व डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करता है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, कमर दर्द शरीर दर्द जोड़ों के दर्द को दूर करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये भी सुना होगा, जैसे ही ठंडी की शुरुआत होती है और लोगों के जबान पे आता भैया अब इस ठंडी में हमें तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाने चाहिए, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है लोग कहते हैं। तो आप तो ठंडी में तिल और गुड़ का लड्डू तो खाते होंगे, लेकिन क्या आप जान सकते हैं इसे आप हमेशा ले सकते हैं? अगर आप इसे हमेशा लेना चाहते हैं यानी गर्मी में भी लेना चाहते हैं तो इसे आयुर्वेद के अनुसार इसकी मात्रा होती है, मात्रा में आप लीजिए दोस्तों। इसकी तासीर तो गर्म होती है, लेकिन आप इसे एक लिमिट मात्रा में लेंगे तो इसे हर समय खाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक दिन में हमें कितना तिल लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप तिल का प्रयोग गर्मी में कर रहे हैं तो 1 चम्मच से 2 चम्मच यानी 5 ग्राम से 10 ग्राम आप इसे लीजिए। इसे 2 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। पहला तरीका है आप 1 से 2 चम्मच तिल लीजिए, सफ़ेद तिल, और इसे रात में पानी में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में। दोस्तों जब हम मिट्टी के बर्तन में इसे भिगोते हैं तो जो इसकी गर्मी है मिट्टी अपनी तरफ खींच लेता है, इसके जो कुछ भी वेस्ट है वो चीज़ें साफ हो जाती हैं। तो मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच से 2 चम्मच आप खा सकते हैं, तो ये सारे फायदे मिलेंगे। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप ले लीजिए 100 ग्राम सफेद तिल और इसको स्लो आंच पे भून लीजिए। स्लो आंच पे भूनने के बाद आप लीजिए 50 ग्राम गुड़ या 100 ग्राम गुड़ लीजिए। 100 ग्राम गुड़ 100 ग्राम तिल दोनों आप ले लीजिए और दोनों मिक्सर में डाल के इसे पाउडर बना लीजिए। मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आप 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं और दूध कैल्शियम विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, यानी दूध भी एक सुपर फूड है। तो उसमें मिला के एक बार आप लोड दीजिए। कितना लेना है? 2 चम्मच। तो जब आप 2 चम्मच लेंगे तो आप उसमें मात्रा क्या है? 100 ग्राम आपका तिल है, 100 ग्राम आपका गुड़ है, यानी कि 200 ग्राम है। तो 2 चम्मच जब लेंगे तो कितना हुआ? 5 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हुआ, 1 गिलास दूध। जब आप दूध में ये दोनों चीजें मिला देंगे तो दोस्तों वहां पे एक सुपर फूड बन के तैयार हो गया, यानी कि जो आपके शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना देगा और बीमारियों से दूर रखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तिल और गुड़ का प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जितनी बीमारी के बारे में हमने बताया उन सारी बीमारियों से आप हमेशा बचे रहेंगे। हाँ दोस्तों, तिल को भूनते समय, तिल को जब भूनना तो आप चाहें आपके घर पे अगर देसी गाय का घी हो उसमें डाल के आप अगर भूनेंगे तो दोस्तों उसके फायदे और बढ़ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों तिल और गुड़ का प्रयोग करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।